जय श्री राम सभी को। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक बार मेहंदीपुर बालाजी की अर्जी लिखना सिखा दो। अर्जी लिखते कैसे हैं, हम मेहंदीपुर जाने वाले हैं बट हमें अर्जी लिखनी नहीं आती है, तो मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। ये अर्जी आप मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, कष्टभंजन हनुमान जी, हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी या फिर कोई भी बालाजी महाराज का शक्तिपीठ मंदिर जो है वहाँ पर आप ये अर्जी दे सकते हो। ये अर्जी दान पात्र में डालनी होती है। अर्जी कई प्रकार की होती है। एक होती है 151 की, एक 181 की होती है, कोई 281 की भी करता है, कोई 581 करता है, कोई 1008 ही करता है, कोई 1081 भी करता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज 581 वाली अर्जी कैसे लिखते हैं, उसका क्या प्रोसेस है लिखने का, कैसे लिखी जाती है, और जो मुझे हनुमान जी की प्रेरणा स्वरूप में जो मुझे बताया गया मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको 2 मिनट श्री राम जी का, श्री हनुमान जी का और मेहंदीपुर बालाजी महाराज का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको सबसे पहले बीच में यहाँ पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको ओम बनाना है और आपको श्री बनाना है। ये करने के बाद आपको सीता माता और श्री राम जी का आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय हो। ये लिखने के बाद आपको हनुमान जी का यंत्र बनाना है। आपको 2 यंत्र बनाने हैं, मैं दोनों की दोनों आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ। एक यंत्र तो ये हो गया, अब बनाते हैं दूसरा वाला। यंत्र बनाने के बाद आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस जहाँ पे रहते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है योगेश यशवी, जो मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम मैंने लिखा है, जो मेरा एड्रेस है मैंने वो लिखा है यहाँ पे दिल्ली NCR, और जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने यहाँ पे वो लिखी है अपनी। अब आपको लिखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम में जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि हमारी सबकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए। जैसे मैंने आप एग्जाम्पल के लिखा है जय श्री राम, हे श्री राम दुलारे हनुमान जी महाराज, कृपया करके हमारे घर में सबकी हेल्थ अच्छी रहे एंड आपका आशीर्वाद सदैव हमारे और हमारे परिवार पर रहे। अब जैसे मैंने ये लिखा है, आप ऐसे अपनी परेशानी लिख सकते हो जो आपकी परेशानी है, जैसे कुछ लैंड का है, जॉब का है, कुछ भी आपका एक्सप्रेजेड रीज़न है। अब लिख सकते हो बालाजी मेरा ये काम जब हो जाएगा तो मैं आपकी 100 मनी कराऊंगा। अब जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वो लिख सकते हो, जैसे बालाजी महाराज मेरी जॉब लग जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो मैं लड्डू बंटवाऊंगा इतने रुपए की, मैं आपकी 100 मनी कराऊंगा। जो आप अफोर्ड कर सको आपको वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आप अर्जी लिख रहे हो तो आप मंगलवार या शनिवार करोगे, ट्यूसडे या सैटरडे आप लिखोगे, वरना अगर आप एकदम से आपका प्लान बन जाता है तो कोई बात नहीं, आप जब भी लिख कर ले जा सकते हो। अब जैसे मैंने ये अर्जी लिखी है इंग्लिश में, अब ऐसे ही आप हिंदी में लिख सकते हो, आप बंगाली में लिख सकते हो, आप तेलुगु में लिख सकते हो, आप महाराष्ट्र में जो भी लैंग्वेज होती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में, उस भाषा में लिख सकते हो। बालाजी को सारी की सारी भाषाएं, लैंग्वेज समझ में आती है। ये करने के बाद आपको नीचे लिख देना है जय श्री राम। अब जैसे आपने अर्जी पूरी पूरी लिख ली है, ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। आपको पहले 581 रुपये निकाल के रखने हैं अपने, और पहले इस अर्जी को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको ये पैसे बिल्कुल बीच में रख देने हैं, ठीक है। अर्जी के पैसे रखने के बाद आपको 5 लौंग के जोड़े रखने हैं और आपको रखनी है 1 इलायची साथ में। 5 क्यों बताता हूँ मैं आपको। पहला हमारा जो होगा वो होगा हमारे बालाजी महाराज के लिए, जो मेहंदीपुर बालाजी है। सेकंड हमारा होगा भैरव बाबा के लिए। थर्ड हमारा होगा दीवान सरकार जी के लिए। फोर्थ हमारा होगा प्रेतराज सरकार जी के लिए। 5वां हमारा होगा कोतवाल कप्तान जी के लिए। ये हमारा है समाधिवाल बाबा के लिए, ठीक है। 581 रुपये रखने के बाद, लौंग और इलायची रखने के बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते पे आपको सीताराम लिख के 9 डॉट लगाने। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। जैसे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे सीताराम लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 डॉट बने हुए हैं। आपको ऐसे ही लिखना है। अब आप ये चंदन से लिख सकते हो,
आप लाल सिंदूर से लिख सकते हो, आप ऑरेंज सिंदूर से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको इसको अर्जी के अंदर डाल देना है। ठीक है, ऐसे मैंने ये रख दिया। मैं इसके बाद इसको फोल्ड कर दूंगा। फोल्ड करने के बाद आपको ऐसे लिख देना है, और ऐसे लिखने के बाद आपको इस पे धागा लपेटना है। अर्जी को फोल्ड करने के बाद आपको 2 चीज़ें साथ में रखनी है। कौन सी 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। पहला आपको रखना है केसर का डब्बा, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको रखनी है चांदी का वर्क। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको अर्जी के साथ ऐसे लेकर आपको दान पात्र में डाल देनी है। ये तीनों की तीनों चीज़ें, ठीक है। हनुमान जी की अर्जी को और जो 2 चीज़ मैंने बताई है, चांदी का वर्क और एक केसर का डब्बे को आपको हाथ में लेकर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको हाथ में रखनी है। और हाथ में रखने के बाद आपको ये मंत्र 11 बार या 21 बार लेना है। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये मंत्र आपको 11 बार और 21 बार जब पढ़ना है। जब आपकी अर्जी लिख ली है आपने उसको धागे से बांध दिया है, आपने चांदी का वर्क और आपने हाथ में केसर का डब्बा रखा हुआ है, आपको जब इस मंत्र को 11 बार और 21 बार पढ़ना है। और जब भी आप बालाजी जाओ तो आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें दान पात्र में डाल देनी है। तो ऐसे लिखते हैं मेहंदी पर बालाजी की अर्जी। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बालाजी ने स्वयं प्रेरणा के द्वारा मुझे बताई थी, वो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी है। भक्तों, ये थी वीडियो कि बालाजी की अर्जी कैसे लिखी जाती है। ये तरीका लिखने का होता है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया हमें अर्जी लिखनी सिखा दो, हमें अर्जी लिखना नहीं आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे लिखता हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे हनुमान जी की प्रेरणा के द्वारा बताई गई थी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर धाम।